तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। स्क्रीन पर एक इंडियन अकाउंट हाईलाइट हुआ। मैनेजर झुककर आगे आया। ये तो हमारा ही अकाउंट है। लड़के ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये अंदर से कंट्रोल हो रहा है। उसने कुछ क्लिक किए और एक नाम उभरा। नाम पढ़ते ही एक अधिकारी की कुर्सी चरमराई। वो नाम उसी बैंक के एक बड़े टेक्निकल कंसल्टेंट का था जो सालों से सिस्टम संभाल रहा था। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये हो ही नहीं सकता, किसी ने कहा। ये आदमी सिस्टम का देवता माना जाता है। लड़के ने शांत आवाज में कहा, देवता वही बनते हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ये सिर्फ बाहर से आया अटैक नहीं था, ये अंदर की साजिश थी। वही लोग जिन पर भरोसा किया गया था, वही सिस्टम को बेच रहे थे। लड़के ने दिखाया कि कैसे बैकडोर बनाए गए थे, कैसे लॉग्स बदले जाते थे और कैसे हर गड़बड़ी को टेक्निकल एरर बताकर दबा दिया जाता था। अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, तो हम सालों से अंधे थे। लड़का बोला, नहीं सर, आप अंधे नहीं थे, आप व्यस्त थे। इसी दौरान दरवाजे के बाहर से शोर और बढ़ गया। खबर लीक हो चुकी थी। 500 करोड़ का घोटाला, कूड़ा बीनने वाले ने खोला राज, हेडलाइंस बन चुकी थीं। मैनेजर ने झल्ला कर कहा, हमें इसे तुरंत कंट्रोल करना होगा। लड़के ने कहा, कंट्रोल नहीं सर, खत्म करना होगा। उसने समझाया कि अगर अभी आधा काम करके रुक गए तो वही लोग नए रास्ते बना लेंगे। सिस्टम को पूरी तरह साफ करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए बैंक को कुछ देर के लिए बंद ही क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर कुछ अधिकारी घबरा गए। अगर सिस्टम बंद किया तो भरोसा टूट जाएगा। लड़का बोला, अगर सिस्टम नहीं बचाया तो भरोसा वैसे भी खत्म हो जाएगा। आखिरकार फैसला लिया गया। बैंक का इंटरनल नेटवर्क आंशिक रूप से शटडाउन किया गया। लड़के को एक टीम दे दी गई जो पहली बार उसकी बातों को बिना सवाल माने मान रही थी। वो वही लड़का था जिसे कुछ घंटे पहले गेट से धक्का देकर निकाला गया था। अब वही सबको निर्देश दे रहा था। उसने हर एक बैकडोर बंद किया, हर संदिग्ध अकाउंट को फ्रीज किया, हर लॉग को दोबारा चेक किया। काम आसान नहीं था। हर 10 मिनट में कोई नई गड़बड़ी सामने आ जाती। पसीना बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। काम के बीच उसके दिमाग में बार बार उसका अतीत घूम जाता। वो रातें जब बिजली नहीं होती थी और वो मोबाइल की टॉर्च में तार जोड़ता था। वो दिन जब माँ ने कहा था, आज कुछ खास लाया, और वो सिर झुकाकर चुप रह गया था। वही भूख, वही अपमान आज उसकी ताकत बन गया था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ बैंक नहीं बचा रहा, वो उन सभी बच्चों की तरफ से लड़ रहा है जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। कई घंटे बीत गए। बाहर दिन ढलने लगा था। शाम की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आखिरकार स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, सिस्टम सिक्योर्ड। कमरे में पहली बार किसी ने राहत की सांस ली। मैनेजर ने कुर्सी से उठकर कहा, हमने कर दिखाया। लेकिन लड़के ने तुरंत कहा, अभी नहीं सर। उसने एक आखिरी फाइल खोली। उसमें एक नाम और एक लोकेशन थी। ये मास्टर कंट्रोल है, उसने कहा। अगर इसे नहीं रोका तो ये लोग कहीं और यही खेल शुरू कर देंगे। अधिकारी सन्न रह गए। तो अब? लड़के ने कहा, अब ये मामला सिर्फ बैंक का नहीं रहा, अब ये देश का मामला है। उसी पल एक सरकारी एजेंसी के अधिकारी कमरे में दाखिल हुए। माहौल और गंभीर हो गया। लड़के की तरफ देखा गया, फिर स्क्रीन की तरफ। एक अधिकारी ने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये शब्द उस लड़के के लिए अजीब थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब सब लोग उसे हीरो मानने लगे थे, तभी उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। सिस्टम को बचाना एक बात है, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा बनना जो हमेशा से उसे बाहर रखता आया था, दूसरी बात। क्या वो इस दुनिया में फिट हो पाएगा, या फिर ये दुनिया भी उसे इस्तेमाल करके फेंक देगी? उसके मन में सवाल थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। बाहर सूरज ढल चुका था, लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगली सुबह कुछ बदलने वाली है। सुबह की हल्की रोशनी बैंक की कांच की दीवारों से अंदर उतर रही थी, और रात भर की थकान के बाद भी कमरे में बैठे लोग जागते हुए लग रहे थे, जैसे किसी लंबे युद्ध के बाद पहली बार शांति को देख रहे हों। सरकारी एजेंसी के अधिकारी स्क्रीन के सामने खड़े थे। वही मैप, वही आखिरी लोकेशन, लेकिन अब लाल निशान स्थिर था, हिल नहीं रहा था। लड़का अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था। बोरी अब भी पास में रखी थी, जैसे उसे याद दिलाने के लिए कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। सीनियर अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा कि मास्टर कंट्रोल तक पहुंचने के लिए एक आखिरी डिजिटल ऑपरेशन करना होगा, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर नेटवर्क के मालिक को जरा सा भी शक हुआ तो सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। लड़के ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर बोरी की तरफ, और बोला कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस स्तर पर जितने कम लोग होंगे उतना ही बेहतर है। ये सुनकर कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन वही आदमी जिसे कल तक किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया था, आज फैसले कर रहा था।
दरवाजा बंद हुआ, बाहर खड़े कैमरे और सवाल थम गए, अंदर सिर्फ कीबोर्ड की आवाज रह गई। उसने धीरे धीरे कोड लिखना शुरू किया। इस बार जल्दबाजी नहीं थी, हर लाइन सोच समझकर, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रखा जा रहा हो। उसने पहले नेटवर्क के हर रास्ते को मैप किया, फिर एक एक कर उन्हें बंद करता गया ताकि आखिरी लोकेशन तक पहुंचते समय पीछे से कोई हमला ना हो। स्क्रीन पर डेटा की धाराएं बह रही थीं, नंबर बदल रहे थे, लॉग्स बन रहे थे। उसने देखा कि मास्टर कंट्रोल किसी एक देश में नहीं था, बल्कि कई जगहों पर फैला हुआ था, जैसे मकड़ी का जाल। उसने खुद से कहा कि जाल को काटने के लिए धैर्य चाहिए, गुस्सा नहीं। बचपन की वही सीख उसके काम आ रही थी, जब वो टूटी चीजों को जोड़ता था और एक गलत तार पूरी मशीन को जला देता था। जैसे ही उसने आखिरी एक्सेस लेवल को छुआ, एक चेतावनी उभरी, अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड। बाहर बैठे अधिकारियों के दिल धड़क उठे, लेकिन अंदर लड़के की उंगलियां नहीं रुकी। उसने तुरंत एक नकली ट्रैफिक खड़ा किया, ऐसा ट्रैफिक जो हमलावर को लगे कि सिस्टम कहीं और अटैक हो रहा है। उसी पल उसने असली रास्ते से मास्टर कंट्रोल में प्रवेश किया। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, वही नाम जो तीसरे अध्याय में सामने आया था, लेकिन अब उसके साथ कई और नाम जुड़ गए थे। देशी विदेशी, फर्जी कंपनियां, शेल अकाउंट्स, सब एक ही जगह पर जुड़े हुए थे। उसने सारे सबूत एक सुरक्षित सर्वर पर ट्रांसफर कर दिए, ऐसे सर्वर पर जिसका कंट्रोल किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि सिस्टम के पास हो। फिर उसने आखिरी कमांड चलाई, नेटवर्क टर्मिनेशन। कुछ सेकंड ऐसे थे जैसे समय रुक गया हो, फिर स्क्रीन पर लिखा आया, ऑपरेशन कंप्लीटेड। उसी पल कमरे के बाहर इंतजार कर रहे अधिकारियों ने राहत की सांस ली।